सो वी हैव सो फार कंप्लीटेड द न्यूलिथिक फेज। तो हमने क्या किया, पहले हिस्ट्री को स्टार्ट किया, हिस्ट्री क्या है, फिर हमने क्या पढ़े, एजेस पढ़े, सोर्सेस पढ़ने के बाद लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, फॉरेन अकाउंट्स, ये सब पढ़ने के बाद हमने क्या किया, स्टोन एज को पढ़ा, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हमने डिवाइड किया किसमें, लोअर, मिडिल और अपर में। फिर हमने पढ़ा मेसोलिथिक, फिर हमने पढ़ा न्यूलिथिक। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों की जो लाइफ है वो चेंज होने लगी। पहले क्या थे, हंटर गैदरर्स, उसके बाद वो पेस्टरल सोसाइटी, फिर उन्होंने वो कौन से फॉर्म में आए, सेटल होने लगे, दैट मीन्स परमानेंट सेटलमेंट। तो हमने न्यूलिथिक दैट मीन्स न्यू स्टोन एज में क्या पढ़ा कि अब जो लोगों की लाइफ है वो क्या करने लगे, नेचर को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने लगे। अब जब एडवांटेज के लिए यूज करने लगे तो कुछ स्पीसीज ऑफ प्लांट को खुद से उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया। अब कल्टीवेशन के बाद क्या हुआ, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, मतलब एग्रीकल्चर आया, और एग्रीकल्चर ने पूरे जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन चेंज हुआ, तो ह्यूमन की लाइफ में चेंजेस आए और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे डेवलपमेंट किए और बहुत नई नई चीजें आई। तो जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन वर्ड को समझेंगे और कैसे ये सिटी आज से 3500 BCE पहले ये सभ्यता क्या हुई, स्टार्ट हुई। मतलब आज से इतने साल पहले, देखिए टाइमलाइन फिर समझेंगे। ये क्या है, मान लीजिए 1 BCE और यहां क्या स्टार्ट हो जाता है 1 AD। अब क्या होगा, इससे जब हम टाइमलाइन में पहले जाएंगे तो 3500 BCE में। अभी हम क्या है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ में भी नहीं आए हैं, अभी हम कहां पर हैं, 2021। तो 3500 और 2000 मतलब 5500 साल पहले हम जाने की कोशिश करेंगे। अब उस समय एक ऐसी सभ्यता और सिविलाइजेशन आई जिसकी डिस्कवरी तो बहुत लेट टाइम में हुई। मतलब ये जो सिविलाइजेशन है कहां का, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये एक इंडिया में एक सिविलाइजेशन है। और ये सिविलाइजेशन हमें कब पता चला, 1920s के वक्त में। मतलब इतनी पुराने जो ये डेवलपमेंट हो चुका है, पर इसका हमें इंफॉर्मेशन कब मिला, हमें 1920 में इसका इंफॉर्मेशन हमें क्या मिला कि ये ऐसा कुछ सिविलाइजेशन था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए, और हम पढ़ेंगे कि उस समय इतनी सारी चीजें, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें कैसे इवॉल्व हुई, कहां से आई और ये कैसे डिक्लाइन भी हुआ। तो अब देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं, मैंने पहले बताया कि हम एग्रीकल्चर आ गए। देखिए सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, मैंने आपको बताया था पहले जब न्यूलिथिक पढ़ाया था, तो जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगा, वार्म होने लगा, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने लगी, इन्वायरमेंट में चेंज आने लगे, लोगों के लिविंग स्टाइल चेंज होने लगे। अब स्लोली जब हम न्यूलिथिक तक आए तो हमने क्या देखा, जब हम न्यूलिथिक फेज तक आते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लाइफ है वो परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाने लगी, विलेजेस बनने लगे। क्या बनने लगे, विलेजेस बनने लगे। विलेज क्यों बनेंगे, कि अब हम प्रोडक्शन करने लगे तो लोग क्या चाहेंगे, कंफर्टेबल। उन्होंने फिर क्या करना, एक जगह पे हम उन्होंने रहने लगे और हमने उसको क्या बोला, विलेज बोला। अब देखिए जब लोग एक जगह रहने लगेंगे तो धीरे धीरे जब जैसे टाइम बीतेगा तो कुछ और नया वो करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ये कैसे क्रिएट हुआ और कैसे इसका इंफॉर्मेशन आया। देखिए तो हम पढ़ेंगे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन थे, उन्होंने क्या किया, हड़प्पा क्या है, एक जगह का नाम था। क्या, हड़प्पा एक जगह का नाम है। कहां पर है ये, अभी ये पंजाब, वेस्टर्न पंजाब में था, अभी कहां पर है, पाकिस्तान में है। कहां है, पाकिस्तान में है। तो ये इस जगह पे गए, हड़प्पा एक जगह है, वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि एक टॉल बिल्डिंग, मतलब पुराने जो हैं टॉल बिल्डिंग बोल सकते हैं, और कुछ माउंट्स देखे, कुछ स्ट्रक्चर देखा उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि ये क्या है। तो लोगों ने, वहां के गांव के जो लोग थे हड़प्पा के, उन्होंने बताया कि ये थाउजेंड्स ईयर्स पहले की बात है। ये क्यों, जो राजा है, किसी राजा के बनाया हुआ ये क्या है, महल या कुछ बोला जा सकता है, उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो चार्ल्स मैसन ने क्या किया कि ये उनको ऑब्जर्व किया, बट वो उतना क्यूरियस नहीं हुए, इसको जानने की कोशिश नहीं किए। फिर चार्ल्स मैसन के बाद हम क्या देखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम आए।
अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? मैंने बताया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था उसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जब यहां पर आए तो उन्होंने फिर गांव वालों ने क्या बताया कि 1000 साल पहला है ये है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ यहां से आर्टिफैक्ट्स लिए। आर्टिफैक्ट्स मैंने आपको बताया क्या होता है आर्टिफैक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसको मैन द्वारा मॉडिफाई किया हो, बनाया गया हो। तो आर्टिफैक्ट्स की स्टडी कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी वो ब्रांच है जहां हम स्टडी करते हैं मटेरियल्स और आर्टिफैक्ट्स का, उसका एज निकालते हैं। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो कुछ मटेरियल को वो एज नहीं कैलकुलेट कर पाए, मतलब उन्हें उतना आइडिया नहीं हुआ कि ये सभ्यता इतनी पुरानी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, इसको बोला कि हाँ गांव के जो लोकल विलेजर्स थे उनकी बात मान ली कि ये 1000 ईयर पुराना है, और इन्होंने सोचा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके द्वारा ये बनाया गया होगा। बट अभी भी पूरा डाउट क्लियर नहीं हुआ था। पर देखिए चेंज कब आया, जब जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने क्या किया, इस स्टडी किया, इसको हड़प्पा को, इस जगह को क्या किया, स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि ये सभ्यता क्या है, 5000 ईयर्स पुरानी है। मतलब 5000 ईयर्स इन्होंने यहां बताया कि 5000 ईयर्स पुरानी है, तो मतलब वही 3500 बीसी के लगभग। तो लोग क्या हो गए, क्यूरियस हो गए। क्यों क्यूरियस हुए मैं आपको बताता हूं। अभी तक इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था, और क्या हुआ था, बहुत सारे सिविलाइजेशन थे जो पहले से उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा था। तो क्या वो सिविलाइजेशन इंडिया में भी थी, या इंडिया के पास ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी, लोगों को नहीं पता था। तो जब ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया तो लोगों के मन में क्या होने लगा, क्यूरियोसिटी आने लगी, और वो जानने की कोशिश करने लगे। तो जॉन मार्शल ने क्या किया, ये बताया कि क्या है ये, एक ऐसी सिविलाइजेशन इंडिया में भी है। तो देखिए ये तो आपका डाटा हो गया, पर अभी भी डिलेमा है, क्लियर नहीं हुआ कि कौन सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। देखिए क्यों, अगर मैं किसी को बोल देता हूं आपको कि ये ऐसा होता है, क्या कोई भी रिसर्चर लिखता है तो लोग वैसे मानेंगे नहीं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ के लिए जो उन्होंने बहुत सारी चीजें की, जैसे बहुत सारे मटेरियल्स, सील्स, आर्टिफैक्ट्स, कुछ राइटिंग्स, बहुत सारे मटेरियल्स, पॉटरी, ये सब की उन्होंने स्टडी की। रेडियो कार्बन डेटिंग मैंने आपको पहले बताया था, उससे क्या किया, एज निकालने की कोशिश की। अब देखिए मैंने बताया था कि कोई ग्राउंड है, अब इतने साल पहले क्या होगा, ये लेयर उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, तो हम लेयर वाइज स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं, स्टडी करते हैं, और हम मटेरियल्स को हर लेयर पे स्टडी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिटी थे, मैं अभी नाम बता रहा हूं, उसको मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा। जैसे मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, उसका वर्ड क्या होता है, माउंट्स ऑफ डेड, जहां डेड बॉडीज बहुत सारी मिली, उसको जगह का नाम रखा मोहनजोदारो। तो वहां पर उन्होंने पाया गया कि वहां पर क्या था, एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी, और उसके नीचे जब उन्होंने किया स्टडी किया लेयर्स का, तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ बिल्डिंग्स हैं यहां पर, कुछ पहले से स्ट्रक्चर क्या थे, बिल्डअप किए गए थे। प्लिंथ मतलब जो उनका बेस देखा गया अंदर प्लिंथ, तो उन्होंने स्टडी किया कि स्टोरी इससे इसके नीचे क्या है, कुछ और बिल्डिंग्स हैं। तो अब देखिए जब लेयर की स्टडी की तो यहां आयरन का यूज नहीं मिला। अब आयरन का यूज नहीं मिला तो वो जो सिटी है या जो बना हुआ था पहले बिल्डिंग, वो कौन से समय का होगा, जब आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ। तो जब आयरन हमें, मैंने बताया था सेकंड मिलीनियम मैंने बताया था, एक मिलीनियम में क्या होता है 1000 ईयर्स, तो सेकंड मिलीनियम के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इसका डिस्कवरी हुआ था। तो मतलब ये सिविलाइजेशन इससे पहले जाएगी। और क्या हुआ था, हमने क्या किया, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी पहले से, उस सिविलाइजेशन में जो का रिलेशन फाइंड आउट किया कि क्या उसके कुछ मटेरियल्स, आर्टिफैक्ट्स क्या इससे मिलते हैं, जिससे हम ये पता लगा सके कि ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। तो उन्होंने जब ये सब प्रूफ दिया तब हमें पता चला कि नहीं, ऐसे एक सिविलाइजेशन इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है, जो भी क्या बहुत पुरानी है, 5000 साल पहले की है। तब से क्या हुआ, स्टडी होने शुरू हो गए। तो देखिए अब सिविलाइजेशन को, वर्ड को मैंने बताया था आपको, सिविलाइजेशन होता क्या है कि कोई ऐसी सोसाइटी जिसकी क्या एक यूनिक कल्चर और वे ऑफ लिविंग हो। मतलब लोग जब कम टुगेदर एक सोसाइटी फॉर्म करेंगे और उस सोसाइटी की एक आइडेंटिटी हो, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो जब दुनिया में 4 सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और हर सिविलाइजेशन आप देखेंगे मैक्सिमम रिवर के किनारे है। क्यों?
एग्रीकल्चर करना इजी होगा, और रिवर के किनारे फर्टिलिटी ज्यादा होगी तो लोग एग्रीकल्चर कर सकेंगे। तो ये सब चीजें थी जिसके कारण जितने भी सिविलाइजेशन आए वो कहां आए, रिवर के किनारे आए। तो जो रिवर के किनारे आए तो हम 4 सिविलाइजेशन का नाम डिस्कस करते हैं। तो हम पहले बोलेंगे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या था, टिग्रिस और यूफ्रेट्स ये रिवर के किनारे आया था। इजिप्ट, नाइल रिवर के किनारे इजिप्ट में एक सभ्यता, मेसोपोटामिया इजिप्ट हो गया। इंडस रिवर के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर आया हुआंगवो और येलो रिवर जो कहां थी, चाइना के किनारे थी, चाइना। तो एग्रीकल्चर ने चेंज लाना शुरू किया। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अपना जो फोकस है हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ने की तरफ रखते हैं कि ये कैसे उसका ओरिजिन हुआ और कैसे हम प्रोसेस करेंगे और इसमें क्या क्या कल्चर और हमें क्या क्या वे मिले, क्या क्या सीखने को मिला, हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो हमने समझ लिया सिविलाइजेशन। अब हमने क्या पता लिया कि कैसे इंडिया में कौन ने इसकी स्टडी स्टार्ट की। हमने बता दिया कि हड़प्पा जगह से मिला था। अब हम इस नाम इसका क्यों पड़ा, हम उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि ये एक रिवर इंडस के किनारे थी तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस सभ्यता का नाम हम क्या लिखते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हम बोलते हैं इसको, तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडस रिवर के किनारे हमें मिला। अब देखिए, इंडस वैली के किनारे तो मिला, पर कुछ समय बाद जब एक्सकवेशन हो गया, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज होने लगी, तो ये पाया गया कि कुछ केवल वैली, इंडस वैली के किनारे ये हमें साइट्स नहीं मिलेंगे, हमें इंडस वैली से दूर भी साइट्स मिलेंगे। तो हम इसको फिर क्या बोलने लगे, इंडस सिविलाइजेशन। हमने वैली वर्ड को हटा दिया। अब देखिए, हड़प्पा नाम क्यों दिया गया, 100,000 साइट्स मिले, सिटीज मिली, ये सब हमें सिटीज और साइट्स मिलने लगे। तो हड़प्पा नाम क्यों दिया गया, देखिए क्या होता है हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, जो सिटी सबसे पहले डिस्कवर हुआ है या जिसका सबसे पहले एक्सकेवेशन और जिसका इंफॉर्मेशन मिला है, जिससे हमने उस सिविलाइजेशन को बिल्ड किया हो या कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो जो हड़प्पा था वो जगह से हमने क्या किया, इस सिविलाइजेशन को पहली बार जाना हड़प्पा से। तो जब हड़प्पा जगह था उसी के नाम पे जो स्टडी करते हैं एक कन्वेंशन है कि जहां से हमें ओरिजिन मिला उसी के बेसिस पे हम नाम दे देंगे। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका हमने क्या कर दिया, नाम भी कर दिया, इसका हमने क्या कर दिया, ओरिजिन कर बता दिया, कैसे ये पॉइंट में आए हमने ये भी बता दिया कि कैसे इसकी स्टडी हुई, चार्ल्स मैसन, उसके बाद आपके क्या हुए, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद फिर आपके क्या आते हैं, जॉन मार्शल। अब देखिए, हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसको किस किस तरीके से पढ़ेंगे हम उसको पहले बांट लेते हैं। तो हम कैसे इसको बांट रहे हैं, देखिए अब हम स्टडी करेंगे तो हम चेंजेस देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं चाहूं तो आपको हर एक साइट्स के, बहुत सारे साइट्स हैं, उस साइट्स को पढ़ने लगूं वहां क्या हुआ, तो ये आपके बेनिफिट के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको फोकस करेंगे, और आप क्या करिएगा कि जनरल रीडिंग कोई बुक से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में क्या हो, बहुत ही ज्यादा इजी हो। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको हम पढ़ने के लिए हड़प्पा को हम 3 फेज में इसको बांटते हैं। कौन कौन सा फेज बोलते हैं, अर्ली फेज। अब देखिए, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, देखिए सिविलाइजेशन हम बताएंगे कि ये क्यों स्पेशल, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी सिटीज हो गई, टाउन्स हो गए, प्लानिंग्स होने लगे, ब्रिक्स से डिफेंसिव वॉल बने हुए थे, लोग क्या कर रहे थे, ब्रॉन्ज के टूल्स बना रहे थे, पॉटरी थी, टेराकोटा फीमल फिगरिन्स थी, सब बहुत सारी चीजें थी। तो ये सिविलाइजेशन ऐसे ही बोली जा रही है। पर अभी हम इसको पढ़ेंगे, पर उससे जाने से पहले हम इसको किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा, हम उसको जान लेते हैं। देखिए, अर्ली हड़प्पन फेज या अर्ली हड़प्पा फेज बोल सकते हैं, अर्ली सिविलाइजेशन, अर्ली फेज हम इसको बोल सकते हैं, पहला अर्ली फेज। उसके बाद हम बोलेंगे मैच्योर फेज, क्या बोलेंगे, मैच्योर फेज, और फिर लास्ट में हम बोलेंगे लेटर फेज। अब देखिए क्या होगा, अर्ली फेज में हम क्या पढ़ेंगे कि ये सिविलाइजेशन जब बन के आई, इतने सारे सिटीज हुए जहां लोग रहने लगे, ब्रिक्स का यूज होने लगा, उसके बाद ब्रिक्स यूज होने लगा, टाउन की प्लानिंग थी, ड्रेनेज सिस्टम था, आज से 5,000 साल पहले। तो ये कैसे सडन तो नहीं आ सकता,
तो ये कैसे ओरिजिन हुआ होगा उसको जानने से पहले हमें उस जगह जहां ये आया, बन के उभरा, जिस जगह पर इसका फैलाव था, उस जगह को हम थोड़ा पहले से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम अर्ली फेज को समझेंगे। उसके बाद मैच्योर फेज। अर्ली फेज में बहुत सारे सेटलमेंट्स आएंगे। सेटलमेंट्स मतलब बहुत सारी सिटीज आएंगे, टाउन्स मतलब लोग अपने घर को बनाएंगे, कॉपर का यूज होगा, वीट, बार्ली, ये सब का क्या होगा, हम एग्रीकल्चर करेंगे, पॉटरी बनेगी, पॉटरी में मोटिव्स होंगे, मोटिव्स मतलब कुछ पैटर्न्स होंगे, जैसे हम पाएंगे पीपल ट्री होगा, कोई बुल का, बहुत सारी इमेजेस, आइबेक्स, इसका इमेज कहां होगा, हम देखेंगे पॉटरी का भी एक ओरिजिन होगा, पॉटरी हो गया। मैच्योर फेज में क्या आएंगे कि और ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आएगी। कैसे यूनिफॉर्मिटी आएगी आप ऑब्जर्व करेंगे, वेट्स हो गए, ब्रिक्स के साइज यूनिफॉर्म होंगे, क्या मतलब वेट के स्टैंडर्ड्स होंगे, बीड्स मतलब लोग ऑर्नामेंट पहने तो ऑर्नामेंट कुछ ऐसे सेमी प्रीसियस मेटल्स होंगे जिनको वियर करेंगे, ये सब चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कहां, मैच्योर फेज में। अब लेटर फेज में क्या होगा कि हम डिक्लाइन पढ़ेंगे कि ये सभ्यता जो इतनी पुरानी थी वो खत्म कैसे हुई, 700-800 साल, 1000 साल चली, उसके बाद क्या हुआ, उसका डिक्लाइन शुरू हुआ और फिर क्या हो गया, ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो लेटर फेज में क्या देखेंगे, जो सिटीज जो पहले भरे हुए थे वो क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, वहां से लोग हटने लगे, जो एग्रीकल्चर था वो डिस्ट्रॉय होने लगा। तो हम ये सब चीजें कहां पढ़ेंगे, लेटर फेज में। तो हमने ये अपने स्टडी को 3 फेज में बांट लिया, अर्ली, मैच्योर और लेटर फेज में। तो देखिए ये तो हमने कर लिया। अब हम और क्या कर सकते हैं कि अब हम इसको डीप में जाएंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए ये भी डिबेटेबल टॉपिक है कि ये ओरिजिन हुआ कहां से, ये इतना बड़ा सभ्यता, इसकी ओरिजिन और डिक्लाइन, इस दोनों में क्या है, प्रॉब्लम है कि ये कैसे डिक्लाइन हुआ होगा, इस पे बहुत सारे डिबेट हैं। पर हम इस ओरिजिन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो लोग वहां पर टाउन्स बनाने लगे, उससे पहले क्या था। तो ये बोला जाता है कि आप जो एरिया देखेंगे तो हमें ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे कि कहां से ये एरिया फैला हुआ है और कैसे ये स्प्रेड हुआ। तो ओरिजिन ये बोला जाता है, जैसे मैंने आपको न्यूलिथिक फेज में पढ़ाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि पहले जो थे लोग विलेज बनाने लगे, सेटलमेंट होने लगा, एग्रीकल्चर करने लगे, डोमेस्टिकेशन होने लगा, और उसको हम बोलते हैं न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। मैंने बताया था आपको, उसमें पहले डोमेस्टिकेशन हुआ कि एग्रीकल्चर हुआ, ये डिबेटेबल इशू है, पर क्या हुआ, लोग सेटल होने लगे, एग्रीकल्चर होने लगा, डोमेस्टिकेशन होने लगा, विलेजेस बनने लगे। अब विलेज जब बने, फिर कुछ समय, ऐसा नहीं कि रैंडमली, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ, लोग फिर क्या करने लगे, सेटलमेंट करने लगे। जो मर्स के थे, सन ड्राइड ब्रिक्स से हम जो बना रहे थे अपने क्या बिल्डिंग्स को, उन्होंने क्या किया, अब यूनिफॉर्मिटी लाए, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज किया, सेटलमेंट स्टार्ट हो गए, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये लंबे समय में स्टार्ट हुआ। और जो इनके अर्ली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इससे पहले वो क्या थे, विलेजेस थे, विलेजेस इन द सेंस कि कुछ सेटलमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर के इंक्रीज होने से सेटलमेंट बढ़ने लगे, लोग एक साथ आने लगे। अब देखिए एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर से कैसे इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, अब बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो लोगों के पास सरप्लस क्या हो गए, फूड हो गए। अब फूड ज्यादा हो जाएगा तो जो सोसाइटी के जो रिच होने लगेंगे, जिनके पास एग्रीकल्चर अच्छी थी, तो वो क्या करेंगे, अपना ट्रेडिंग में जाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक अपने सामान को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब वो रिचर होंगे या सोसाइटी में उनकी वैल्यू बड़ी होगी, ये एक्चुअली क्या है, थ्योरी दिए गए हैं डिफरेंट, तो उसके कारण क्या हुआ होगा, उनका ध्यान एग्रीकल्चर को छोड़ के, जब देखिए आपकी नीड पूरी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कि मैस्लो हायरार्की मॉडल होता है, उसमें यह बोला जाता है कि आपकी नीड्स होती हैं, अलग अलग नीड्स होंगे, हायरार्किकल मॉडल। तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी होगी तो नॉर्मल क्या है, इंसान अब कुछ और सोचेगा। तो आपका एग्रीकल्चर सरप्लस हो जाएगा, तो क्यों सरप्लस होगा, टेक्निक्स आने लगेंगी, प्लग का देखेंगे आप यूज होगा, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी आने लगी। तो उसके बाद क्या करेंगे, लोग दूसरे जगह अपना ध्यान लगाएंगे, पॉटरी में हो सकता है, कुछ मेटलर्जी में लगाएंगे, कुछ कैसे टाउन प्लानिंग होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में लगाएंगे। तो क्या हुआ, वहां से एक सोसाइटी उभरी होगी जो क्या होगी, ये सब चीजों में अपना स्किल डेवलपमेंट किया होगा। तो टाउन तो बना, सिटीज बनी, पर ये सब चीजें भी उभर के आने लगी। क्या है, उभर के आने लगी, डिफरेंट स्किल्स आने लगे, पॉटरी से रिलेटेड, ऑर्नामेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने लगी। तो ये क्या था, ओरिजिन का कॉज,
कि ये ऐसा नहीं कि रैंडमली आ गया, पर अभी भी क्या है, ऑब्सक्योर है, अननोन है कि ये सिविलाइजेशन ऐसे कैसे आई, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो मैंने आपको उसको जिस्ट दे दिया, सबको पढ़ने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है नहीं। हमें ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग रखनी कि ये ओरिजिन कैसे या कैसे ये उभर के सिविलाइजेशन आया। अब देखिए, सिविलाइजेशन आया तो हम क्या करेंगे, इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो इसका एरिया है, इसका एरिया पढ़ लेते हैं पहले है कहां। अब मैं बोलूंगा सिविलाइजेशन, तो हम सबसे पहले अपने माइंड में मैप में वो लोकेशन को हमें अंडरस्टैंड करना है कि कहां से ये क्या हुआ, स्प्रेड होना शुरू हुआ होगा। तो देखिए, बलूचिस्तान ये क्या है, पाकिस्तान में है। देखिए, बहुत सारा जो इसका पोर्शन है वो पाकिस्तान में जाता है। तो इसी कारण से मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि ये डिफरेंट, हमारे जब 1947 का इंडिपेंडेंस हुआ, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए, तो क्योंकि इसका मेजोरिटी पोर्शन कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और ड्यू टू लॉजिस्टिकल कॉन्स्टेंट, मतलब कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तो क्या हुआ, दोनों कंट्री क्या थे, पुअर कंट्री थे। तो उसके कारण जो स्टडीज है और जो एक्सकवेशन है उसमें कॉस्ट लगता है। तो ऐसा बोल रहा था 3% हमने एक्सकवेशन किया है, मतलब अभी भी हमने फुल एक्सकवेशन सिटीज के और जो बहुत सारे साइट्स है उसका एक्सकवेशन नहीं किया। तो इसलिए जो हमें इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इस कार से कम है। और जो ये इंफॉर्मेशन कैसे इंटरप्रिटेट हुआ, देखिए, हम जो इस सिविलाइजेशन में होता है तो वहां लिखते हैं, तो जो रिटर्न हमें स्क्रिप्ट मिला इस सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए, आज तक उसका डेसिफर नहीं हो पाया। तो उसका ओरिजिनल नाम क्या होगा, वो सिटी कैसे बन के आया होगा, और लोग कैसे ट्रेडिंग करते थे, क्या उनका रिलेशन था, वही जगह पे बना तो हर इंडिया के पार्ट में वो स्प्रेड क्यों नहीं हुआ, डिक्लाइन के कारण क्या थे, ये हमें अभी भी नहीं पता। ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज बाय द डिफरेंट रिसर्चर, और जो आर्कियोलॉजिस्ट के बेसिस पे इन्होंने रिसर्च किया। तो हम हर एक को डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे मान लीजिए हमने कोई स्ट्रक्चर देखा, अब उस स्ट्रक्चर को हो सकता है जो एक रिसर्चर क्या बोले कि टेंपल का यह बहुत बड़ा हॉल होगा, पर कोई दूसरा बोल सकता है नहीं, ये कुछ और यूज के लिए होगा। तो ये भी क्या है, एज पर द रिसर्चर वो थ्योरी और हर चीज चेंज होगी। तो इसलिए हम ओरिजिन में भी बहुत सारे थ्योरीज पढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज थ्योरी, डिफ्यूजन थ्योरी, फॉरेन थ्योरी, क्या इस सब चीजें हम इसको पढ़ेंगे। डिक्लाइन में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हर चीजों को पढ़ेंगे कि उन्होंने टेराकोटा क्या होता है कि कोई भी क्ले मिट्टी उसको बर्न करके हम क्या फिगर बनाते हैं। तो हम हर चीज को डीप में पढ़ेंगे, पर इस लेक्चर में आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या हुआ, क्या डाटा है। तो ये हमारा डाटा हो गया कि एक्सकवेशन भी फुल नहीं हुआ, और क्यों कंट्री बताया क्यों नहीं हो पाया, इसका भी मैंने कारण बता दिया। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ओरिजिन से लेके, डिक्लाइन से लेके, और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इस सिविलाइजेशन को पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा कि हम बहुत सारी चीजें हैं जो 5-4 साल पहले ये सब हुई थी, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये चीज को समझना है। तो देखिए, अब हमने क्या कर लिया, सिविलाइजेशन। अब इसके एरिया को देख लेते हैं। बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान में। इंडिया की बात करेंगे तो इंदस रिवर के किनारे इसके साइट्स मिलेंगे। और अफगानिस्तान में भी हम जाएंगे तो अफगानिस्तान जैसे एरिया में भी वहां पर हमें क्या मिलेगा, इसका एक्सटेंट मिलेगा। अफगानिस्तान में सोर्तुगाई एक जगह का नाम है, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, इंदस में। इंडिया में जाएंगे तो लेटर और सब मिला के गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब जैसे रीजन में इसका क्या है, एक्सटेंट है। तो हम इसको क्योटा वैली है, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम सदर्न अफगानिस्तान की बात करेंगे तो उसका एक्सटेंट कहां होता था, सदर्न अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में मुंडीगक, MUNDIGAK, ये जगह है जहां पर क्या हुआ, ये साइट्स मिले हमें, और ये क्या था, ट्रेडिंग रूट्स के बीच में आता था। और ईरान के भी कुछ एरियाज होंगे, वहां से भी क्या है, हमारा क्या करेंगे, हम कल्चर को मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे इनके बीच में यूनिफॉर्मिटी क्या है, कौन से समय में आए, तो ये सब हम क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने ज्योग्राफिकल स्टैंड देख लिया, इंडिया में इंदस के किनारे। बाद में जब लेटर में जाएंगे तो हम राजस्थान हम देखेंगे, पंजाब जैसे एरिया में देखेंगे, और अब गुजरात के एरिया में देखेंगे कि एक साइड इसका बढ़ा है, सेटलमेंट बढ़ा है। बलूचिस्तान प्रोविंस जो है वहां पर हम पढ़ेंगे, बलूचिस्तान में बालाकोट, ये सब जगह भी हमने साइट्स पाए हैं। अफगानिस्तान में मैंने सोर्तुगाई बता दिया, सदर्न अफगानिस्तान में। ईरान के जो बॉर्डर लैंड्स है, मतलब पूरा ईरान नहीं, जो आप देखेंगे मैप में, तो ईरान
कि ट्रांजिशन, इंदस क्या है, ट्रांजिशन था। ट्रांजिशन मतलब हम पढ़ने आएंगे कि कहां से वो सेटलमेंट आया। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो चीज है क्या है, मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़। ये जो है अर्ली फेज का यहां से स्टार्टिंग होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अर्ली फेज को, मैच्योर फेज को, लेटर फेज को, हर एक जो जगह है, जैसे हम बोलेंगे कालीबंगन हो गया, फिर हम पढ़ेंगे कोट दीजी हो गया, ये सब सुक्ता, जंडोर, ये सब जगह को हम क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको सिविलाइजेशन क्या है उसके बारे में आपको अवेयर कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डीप में इसके फीचर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।